हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का टीकेडी एजुकेशन के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। रेलवे ग्रुप डी 2025-24 कह सकते हैं। सीसीए आप स्टूडेंट हैं और आपने क्या है फॉर्म फिल किया है रेलवे ग्रुप डी में, तो दोस्तों आपका सिलेक्शन तो हो गया है। बस आपकी क्या है दोस्तों, केवल और केवल फॉर्मलिटीज़ ही बाकी रह गई हैं। बहुत ही गधा और बहुत ही मूर्ख इंसान होगा जो फॉर्म फिल करने के बाद थोड़ी बहुत मेहनत नहीं कर पा रहा होगा। हाँ, आप जानते हैं कोर्ट केस चल रहा है, तो मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ, कोर्ट केस चलते वक्त भी आपका दोस्तों रेलवे क्या है पूरी तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट करा लेगा। तो इन सब चीज़ों पे आप बिल्कुल ध्यान मत रखना। जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा वो आप लोगों को कर लेना, आपका सिलेक्शन 110% होगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। बाकी दोस्तों आपकी जो सीसीए वालों की जो कट ऑफ थी वो कितनी गई थी 2019 में, 2019 में कितनी गई थी, 2025 में दोस्तों कितनी जा सकती है, हद से हद। सीसीए वालों की जो कट ऑफ है कैसे निकलती है वो भी मैं आपको बिल्कुल एकदम निकाल के बताऊंगा। आपके कितने परसेंट है तो कितनी कट ऑफ आपके बन सकती है, सारा A to Z बताऊंगा। और एक्ट अप्रेंटिसशिप वाले जो हैं उनके लिए दोस्तों आपका सेफ स्कोर जो है वो कितना है वो भी मैं इस वीडियो में पूरा आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। बहुत छोटी सी और बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहने वाली है। वीडियो को पूरा ध्यान से और एंड तक आप लोग को देखना है। दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे प्रेस कर देना। जब भी इस प्रकार की मैं वीडियो डालूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाना चाहिए। तो ये रेलवे ग्रुप डी के लिए अभी तक मैं ऑथेंटिक और रियल अपडेट देता आया हूं और आगे भी आपको दोस्तों इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहेंगी हमारे चैनल के माध्यम से। तो रेलवे के लिए ये बेस्ट चैनल होगा। बाकी दोस्तों आप जानते हैं एग्जाम पैटर्न ये रहने वाला, पहले आपका एक CVT होगा, आप जानते हैं आपका पैट नहीं होगा, डायरेक्ट आपका क्या है DV के लिए आपको डायरेक्ट बुला लिया जाएगा। तो सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये है कि आपका PET नहीं होगा, आपको केवल 90 मिनट में और कितने क्वेश्चन करने हैं ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। मात्र आप जानते हैं आप ये सिलेबस है, आपको 90 मिनट का समय मिलेगा, 130 की माइनस मार्किंग है। आप रीजनिंग का 30 नंबर है, इसमें से आप मात्र 20 तो कर आएंगे। भाई बताओ इससे कितना इसे भी बुद्धू से बुद्धू आदमी है, जॉब भी करता है आज की डेट में किसी कंपनी में कहीं रेलवे में, तो वो 20 नंबर की रीजनिंग आराम से कर आएगा 1-2 महीने की पढ़ाई में भी। मैथ में बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं सिंप्लीफिकेशन के, उनमें से अगर आप उसने 10 भी कर लिए तब भी 20 और 30 तो 100% हो गए। मैं समझता हूँ साइंस में अगर 15 क्वेश्चन भी साइंस में अगर करे आता है, GS में 2 क्वेश्चन भी करे आता है, तो उसके तब भी 50 से भी ज़्यादा ये क्वेश्चन सारे बन जाते हैं, 50-60 बन जाते हैं। तो ये इतना स्कोर हो जाता है कि आप समझ लीजिए कट ऑफ से भी 10-15 नंबर प्लस हो जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं आपकी कट ऑफ कितनी कम जाएगी। तो चलिए रेलवे विज्ञान का अगर आप समाधान चाहते हैं तो मैं आपको रेलवे विज्ञान का समाधान बता देता हूं। जो 15 नंबर का भी अगर करे आया आपने 25 में से, तो टोटल NCERT मैंने बना रखा है और 9th और 10th की जो NCERT है वो रेलवे पूछता है, जब भी पूछता है। खासकर ग्रुप डी में आपकी 25 नंबर की साइंस आएगी, तो 9th और 10th लेवल की ही आप साइंस पढ़ें। तो ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं दोस्तों, एक सब्जेक्ट के आपको क्या है मात्र 99 रुपीज़ में आप लोगों को मिल जाएंगे। तो इनको पढ़कर आप रेलवे ग्रुप डी में अपना सिलेक्शन और भी पक्का कर सकते हैं। बाकी राइटिंग देखना चाहते हैं तो राइटिंग भी मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से लिखा है और खासकर हर चैप्टर्स के इस प्रकार से टॉपिक्स बनाए हैं, जैसे सबसे बड़ी RBC, छोटी RBC, स्तनधारियों में सबसे बड़ी RBC, मनुष्यों में RBC, तो यहीं से क्वेश्चन NCERT में पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें RBC का जीवन काल 120 दिन, 4 माह, RBC का मृत भक्षण कहाँ होता है, पिलिया में, तिल्ली में, कब्रिस्तान में, तो इस प्रकार से क्वेश्चन मैंने रखे हैं। उसी प्रकार जैसे पूछ सकता है तो RBC कार्य क्या है, ऑक्सीजन का परिवहन, RBC की कमी से रोग एनीमिया, रक्तता, रक्तक्षीणता, RBC की अधिकता से रोग पॉलीसाइसीमिया। तो जो क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों वही मैंने रखे हैं। तो सिंपली आपको बाई करने के लिए ये मैंने मोबाइल नंबर दे दिया है, इस पर आप व्हाट्सअप कर देंगे तो मैं या मेरी टीम जो है आपको तुरंत हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करा देगी दोस्तों, ठीक है। आप पूरा कॉम्बो पैक बाई करना चाहते हैं तो 199 में सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और 5000 वाली जो 1 लाइनर स्टैटिक GK और NCERT 1 लाइनर मोस्ट प्रीवियस ईयर के हैं वो भी आपको बिल्कुल एकदम फ्री मिल जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रेलवे ग्रुप डी सीसीए वालों की जो कट ऑफ 2000 ये मैंने 24 नहीं है, यहाँ पे थोड़ा गलत लिख दिया है मैंने, ये 2019 है यहाँ पे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो अगर जनरल की बात करें तो ये कट ऑफ मैंने दोस्तों कहीं 40 पॉइंट बन भी गई है, कहीं 39 भी गई है, तो इस प्रकार से मैंने लिए, तो एक एवरेज लिया है। लेकिन हाँ 41 से ऊपर नहीं गई है किसी की भी जोन की। तो जो जनरल, क्योंकि इनकी जो है दोस्तों रिजर्वेशन फिक्स होता है तो इसलिए इनकी कट ऑफ भी फिक्स गई है। तो जो जनरल की बात करते हैं तो जनरल में दोस्तों 40 गई थी, OBC में आपकी 30 गई थी, EWS में 30 और SC ST में भी 30। क्यों गई? क्योंकि आपको पता है इनमें क्या है 20% जो रिजर्वेशन है वो फिक्स रहता है, इसलिए क्या है इनकी कट ऑफ भी क्या है सभी की फिक्स है। कैटेगरी वाइज कट ऑफ अलग अलग नहीं गई है, तो इसीलिए OBC, EWS, SC ST सबकी 30 और जनरल की 40 गई थी। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि इस बार जो आपकी जो कट ऑफ है
मैं अलग अलग जोन की भी दिखा सकता था आपको, आपने देखी भी होगी, नहीं देखी तो आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं। ये सारी की सारी ऑफिशियल है, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ये नहीं कि मैंने अपनी तरफ से बनाई है, ये पूरी की पूरी ऑफिशियल है। अगर आप यूट्यूब पे या कहीं गूगल पे भी सर्च करोगे तो आपको ये कट ऑफ देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि इस बार की जो कट ऑफ है वो क्या जाएगी। आप जानते हैं कट ऑफ जो बनती है हमारी, वो बनती है 1/2 किसका, आप मान लीजिए जो NAC होता है, एक्ट अप्रेंटिसशिप वाला जो आपका सर्टिफिकेट होता है, प्लस 2/3 इंटू आपका क्या होता है जो CVT होता है। तो जैसे मान लीजिए आप किसी इसमें मान लीजिए आप किसी का 65% होगा, किसी का 70 होगा, किसी का 75 होगा, किसी का 80 होगा, जो आपका ITI का सर्टिफिकेट होगा उसमें परसेंटेज दे रखी होगी, तो उसके आधार पर कट ऑफ डिसाइड होती है। तो CVT में अगर दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ कि CVT में आप कितना कम से कम ले आएँ तो आपका क्या है हो जाएगा, उस पर हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर हम कम से कम की बात करें तो जनरल का अगर कोई स्टूडेंट है, तो अगर नंबर ऑफ़ वैकेंसी को देखते हुए अगर हम बात करें, कोई UR का स्टूडेंट है, तो अगर वो आज की डेट में 50 भी ले आता है तब भी दोस्तों उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ। कहीं ना कहीं आपको ये भी देखने को मिल जाएगा कि 45 पे UR का आराम से हो जाएगा। ये 50 भी मैंने बहुत ज़्यादा बताए हैं। आप अगर 45 भी ले आते हैं, मात्र 45 भी ले आते हैं, तब भी आपका सिलेक्शन 110% हो जाएगा। लेकिन मैं दोस्तों आप लोगों के लिए सेफ़ स्कोर बता रहा हूँ कि आप सेफ़ स्कोर में चलिए, और मैं सारा तरीका बता भी चुका हूँ आपको, बेस्ट स्कोर करने का भी तरीका बता चुका हूँ। ये नहीं कि मैंने नहीं बताया हो। तो उस पैटर्न को अगर आप फॉलो कर लेंगे तो आपका 110% सिलेक्शन है, कोई नहीं रोक पाएगा। तो मैं बात करता हूँ कि कम से कम नहीं तो 52+ आप स्कोर इसमें कर लेंगे UR वाले। अगर OBC वाले स्टूडेंट की बात करें तो 45+ आप स्कोर लेके चलें, ये इतना नंबर बन जाएगा। अगर आप टोटल कट ऑफ जैसे आपकी बनती है ना, NACA जो सर्टिफिकेट होता है उसका हाफ करते हैं और प्लस फिर 2/3 करते हैं CVT में जो आप लाएंगे, ये वाले मैं बता रहा हूँ 45 लाएंगे, तो इन सबको जोड़ घाट करके जब करोगे ना तो आपके नंबर कम से कम नहीं तो 60 के आसपास पहुँच जाएंगे। बात मेरी समझ रहे हो? तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि आप अगर जनरल से हैं तो आप 52+ कर लेना, और आप OBC से हैं तो वही 45+ तक पहुँच जाना। वही EWS हैं तो वही 45 के आसपास, SC ST हैं तो वही 45 के आसपास। तो ये मैंने दोस्तों सेफ़ स्कोर बताया है। मे भी आपका सिलेक्शन दोस्तों यहाँ पर UR वाले का 45 पे हो जाए, और इसका दोस्तों OBC का 40 पे, EWS का 40 पे, SC का 40 पे, ST का 40 पे, इस पर आपका सिलेक्शन पूरा एकदम फिक्स है। लेकिन बात करते हैं अगर अब ये सिलेक्शन हो जाएगा आपका, इसमें थोड़ा सा डाउट भी रह सकता है, लेकिन ये दोस्तों जो है आपका सेफ़ स्कोर है। ये क्या है आपका सेफ़ स्कोर है। तो सेफ़ स्कोर की अगर बात करते हैं तो जनरल का स्टूडेंट 52 का टारगेट लेके चले, और OBC का 45, EWS 45 और SC ST भी 45। तो ये मैंने दोस्तों आपका एक सेफ़ स्कोर बताया। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग अपना जो मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो आपको पूरा एक आइडिया होगा। दोस्तों आप रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अगर फ्री में बाई करना चाहते हैं, मतलब तो हमारा TKD एजुकेशन का जो प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन आ चुका है। आप गूगल प्ले स्टोर पे आप सर्च करेंगे TKD एजुकेशन, तो इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो वहाँ से हमारा जो एप्लीकेशन है डाउनलोड कर लेंगे। तो वहीं से हमारे जो साइंस के हैंड रिटन नोट्स हैं सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज, वो सारे आप लोगों को मिल जाएंगे 9th और 10th के। और पिछले वर्षों में जो आए हुए सभी पर्सन्स हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर रेलवे के जितने भी हैं, वो फ्री में आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएंगे। अगर आप रेलवे LP टेक्नीशियन, ग्रुप डी, JEE किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो हैंड रिटन नोट्स सारे के सारे हमारे इस एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं। तो आई होप दोस्तों आपका अगर कोई भी डाउट है एक्ट अप्रेंटिसशिप को लेकर, फॉर्म में कोई मिस्टेक है, डाउट है, तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, टेंशन है रेलवे ग्रुप डी के, कोई भी आप डाउट पूछना चाहते हैं तो बेधड़क पूछ सकते हैं आप। मैंने आपको मोबाइल नंबर भी दे रखा है। बाकी आप कोशिश कीजिएगा कॉल ना करें और व्हाट्सअप कर दें। बाकी जानकारी सही लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बेल आइकन पे भी प्रेस कर देना, जब भी मैं इस प्रकार की वीडियो डालूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। बाकी हमारा टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम ID दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जो कोई भी डाउट हो तो यहाँ पे भी डायरेक्ट आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथ।